हेलो एवरीवन, स्पेशल बायोटॉनिक इस बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे जाइगोट का फॉर्म होना, क्लीवेज, मोरुला, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स की डिटेल स्टडी करेंगे, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंत में जाइगोट बनता है और जाइगोट बनना यही एम्ब्रियोजेनेसिस की पहली स्टेप है। यह वन सेल्ड जाइगोट माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होके एम्ब्रियो और इंडिविजुअल बनाते हैं। इसमें फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल होता है, जिसमें 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। सेकेंड डिवीजन भी वर्टिकल है, पर वह पहले स्टेप के परपेंडिकुलर होता है। इससे 4 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। थर्ड डिवीजन हॉरिजॉन्टल होता है, जिससे 8 सेल बन जाते हैं। अगले सारे स्टेप्स फास्ट होने के कारण एक 32 सेल स्टेज फॉर्म होता है। यह मलबेरी फ्रूट जैसा दिखता है, इसलिए इसे मोरुला कहते हैं। इन सारे स्टेजेस में जोना पेलुसिडा एम्ब्रियो के बाहर इंटैक्ट रहता है। यह जोना पेलुसिडा एम्ब्रियो को गलत जगह पे इम्प्लांट होने से बचाता है। जैसे जैसे यह क्लीवेज की प्रोसेस चलती है, वैसे वैसे यह एम्ब्रियो एम्प्यूला से मूव होते होते यूटेरस तक पहुंचता है। इसी के दौरान एम्ब्रियो यूट्राइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण एम्ब्रियो का रूपांतर ब्लास्टुला में हो जाता है। बच्चों, यह ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है और मोरुला से ब्लास्टुला फॉर्म होना, इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इस ब्लास्टुला के कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं और इस ब्लास्टोसील के फ्लूइड के कारण एम्ब्रियोनल सेल्स को एक साइड में पुश किया जाता है। इन सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। इस ब्लास्टुला के कवरिंग को ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं, इन्हें प्रिसाइजली सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। इस एम्ब्रियो के 2 एंड होते हैं। इनर सेल मास के एंड को एम्ब्रियोनल पोल कहते हैं और उसके अपोजिट के एंड को एब एम्ब्रियोनल एंड कहते हैं। ब्लास्टुला स्टेज में भी जोना पेलुसिडा का कवरिंग मौजूद होता है। अगला स्टेप है इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन प्रोसेस में एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल को अटैच हो जाता है। इस स्टेप में ट्रोपोब्लास्ट डिवाइड होके आउटर सिंचियोट्रोपोब्लास्ट और इनर साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। यह कवरिंग लाइटिक एंजाइम बनाते हैं, जिससे यूट्राइन वॉल डिसॉल्व हो जाता है। इसी कारण एम्ब्रियो खुद को यूट्राइन वॉल में फर्मली अटैच कर सकता है। बच्चों, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लास्टुला का कन्वर्शन गैस्ट्रुला में हो जाता है। इनर सेल मास के ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ के सेल्स फ्लैट हो जाते हैं। यह सेल्स निचले हिस्से की तरफ डिवाइड होके एक नई कैविटी बनाते हैं। इस कैविटी को गैस्ट्रोसील कहते हैं। इन फ्लैटेंड सेल से एंडोडर्म बनता है। अब इनर सेल मास के बाकी सेल्स कॉलमनर बन जाते हैं।
यह कॉलमनर सेल्स आगे डिवाइड होके एमनियोटिक कैविटी बनाते हैं। इसी कैविटी के ऊपरी हिस्से के सेल्स एमनियॉन बनाते हैं। इस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिससे एम्ब्रियो के बाहर फ्लूइड एनवायरनमेंट बन जाता है। इसी कारण एम्ब्रियो डिहाइड्रेशन से बचता है। यह फ्लूइड शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। इस स्टेज के एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऐसे 2 लेयर्स होते हैं। इसीलिए इस स्टेज को बाइलैमेलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद एक्टोडर्म सेल्स के रीअरेंजमेंट की वजह से मेसोडर्म फॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह गैस्ट्रोला का 3 जर्म लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी फॉर्म होते हैं, जैसे एलेंटॉइस, योक सैक, कोरियन एटसेट्रा। तो बच्चों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलती रहेगी। I will see you in the next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.